चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से सटी सीमाओं पर उसके सैनिक अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इससे बार बार सीमा पर तनाव की स्थिति बन रही है और ताजा मामला एलएसी के अरुणाचल प्रदेश सेक्टर का है। उत्तराखंड के बाद चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। इस बार चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निशाने पर भारत का अरुणाचल प्रदेश रहा, जिसे वो अपना दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से घुस आए। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच काफी देर तक झड़प हुई। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार जंगी तैयारी बढ़ा रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश में चीन का दुस्साहस। सीमा लांघी तो भारतीय जवानों ने उल्टे पैर दौड़ाया। पूर्वी लद्दाख के साथ साथ चीन बॉर्डर पर टकराव के नए मोर्चे खोलता दिख रहा है। उत्तराखंड के बाराहोती के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारत की जमीन में घुस आए। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते चीनी सैनिक एलएसी क्रॉस कर भारत की तरफ आ गए थे। अरुणाचल सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प कुछ घंटे तक चली और रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ और साथ ही कमांडर स्तर की कुछ घंटे की बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई। इससे पहले उत्तराखंड में एलएसी पार कर घुसे थे चीनी सैनिक। इससे पहले उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी का उल्लंघन किया था। चीनी सैनिक बीते 30 अगस्त को भारतीय सीमा में घुस आए थे और कुछ घंटे बिताने के बाद इलाके से लौट गए। इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं। चीन की इस हरकत के बाद से तनाव है। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी। सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक सीरीज के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले महीने गोग्रा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरा किया। फरवरी में दोनों पक्षों ने डिसएंगेजमेंट पर एक समझौते के अनुरूप पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिक और हथियारों की वापसी पूरी की। वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में एलएसी पर दोनों पक्षों के लगभग 50 से 60 हजार सैनिक हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल से ही तनातनी चल रही है। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी तनाव जारी है और दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। तो साथ ही चीन की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई भी चल रही है और चीन एलएसी पर लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। चीन अपनी विस्तारवाद नीति के तहत 2020 से लेकर 2060 के बीच में ताइवान, भारत, जापान और रूस से सैन्य मुठभेड़ की तैयारी कर रहा है। विस्तारवाद नीति की वजह से पिछले 1.5 साल में भारत और पड़ोसी देश के बीच रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर दोनों देशों के बीच कई बार आमना सामना हो चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।